तो जन्मों का पुण्य एकत्रित होता है, तब कहीं जाकर ऐसा कोई भाव, तब कहीं जाकर सत्संग में रुचि उत्पन्न होती है। तो तीर्थराज प्रयाग के किनारे श्री यमुना जी के तट पर राजापुर नामक ग्राम में ब्राह्मण दंपति अनेकानेक व्रत अनुष्ठान किए। मैंने एक संत के मुख से सुना था, ऋषिकेश के सिद्ध महात्मा थे, वो बता रहे थे कि इस पूरे अस्तित्व में कितनी ऐसी दिव्य आत्माएं हैं जो भजन करने के लिए इस संसार में आना चाहती हैं, लेकिन उन्हें सुयोग्य माता और पिता नहीं मिलते हैं। कितनी ऐसी दिव्य आत्माएं हैं जो इस लोक में आकर, इस धरा पर उतरकर संसार का कल्याण कराना चाहती हैं, लेकिन उन्हें जन्म लेने के लिए सुयोग्य पिता का बीज और माता की भूमि प्राप्त नहीं होती। हमारे बाबा कई बार विनोद किया करते थे, बोले पहले होती थी संतान। संतान में दो शब्द हैं, एक तो संत और एक आन। तो पहले क्या होता था, कोई सज्जन आता था, वो बोले अब कौन होता है, अब होते हैं बोले लड़के, बोले होते ही लड़के हैं। तो पहले संतान होती थी, अब लड़के होते हैं। तो ब्राह्मण दंपति बड़े संस्कारी, धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ, खूब धर्म से युक्त अनुष्ठान किए, खूब व्रत किया, खूब उपवास किया। और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म श्रावण की शुक्ला सप्तमी शनिवार के दिन संध्या समय हुआ। लेकिन जैसे ही बालक का जन्म हुआ, सूचना पिता को जाकर दी स्त्रियों ने कि बालक का जन्म तो हुआ है, पर कोई प्रसन्नता की बात नहीं है। प्राय करके तो बालक रोया करते हैं, लेकिन इस बालक ने तो उत्पन्न होते ही राम नाम का उच्चारण किया है। मुख में 32 दांत हैं और देखने में 5 साल के बालक के प्रकार उसका शरीर है। और भीतर सब स्त्रियां और सब बड़े बूढ़े ये बात कर रहे हैं कि आत्मा राम के यहाँ किसी बालक का नहीं, अपितु किसी असुर का जन्म हुआ है। तो आत्मा राम जी की जो प्रसन्नता थी वो उसी समय समाप्त हो गई। और जब कुटिया में जाकर भीतर देखा तो वस्तुतः बालक ऐसा ही, मुख में 32 दांत और बड़ा भारी शरीर, जैसे 5 वर्ष का कोई बालक हो और उसने माता की कोख से जन्म लिया हो। तो आत्माराम भी मन में इस बात पर विचार करने लगे, साधारण बालक तो है नहीं, और मन ही मन दुखी हो गए कि पूर्व का कोई पाप कर्म उदय हुआ आया होगा जो बालक भी जन्म लिया, परंतु ऐसा बालक। आपको बड़ी विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं, भजन करिए, लेकिन बाहर कुछ भी परिवर्तित हो जाए इसके लिए मत करिए। बाहर कुछ बदल जाए, बाहर की परिस्थिति आपके अनुकूल हो जाए, संसार ऐसा हो जाए, इसके लिए भजन मत करिए। आपके मन में सबके लिए मंगल कामना हो, लेकिन आपका पुरुषार्थ आत्मनिर्माण के लिए हो, लेकिन आपका पुरुषार्थ स्वयं प्रभु से मिलने के लिए हो। संत ने बताया कि इच्छा कोई भी हो, लेकिन वो मन का विश्राम छीन लेती है। जैसे ही आपके मन में संसार का संकल्प आता है, वैसे आपके मन का चैन, आपके चित्त का चैन कहीं खो जाता है। ये संसार का स्वभाव है कि जैसे ही स्पर्श करेगा आपको आनंद से कहीं दूर ले जाएगा। ध्यान रखना, साधन होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन साधन के सदुपयोग की सुमति होना यह भगवान की कृपा है। साधन तो आपको पुण्य से मिलेगा, साधन आपको पुण्य से मिलेगा, लेकिन जो सुमति है, जो आपको साधन का सदुपयोग कराना सिखाएगी, वो सुमति आपको सत्संग की कृपा से, संत की कृपा से मिलेगी। सुमति संस्कार से नहीं, सुमति सत्संग से आती है। तो साधन तो अर्जित करने की बात हो तो संत कहते धन दारा सुत लक्ष्मी तो पापी के भी होए। एक वेश्या भी जीवन में बहुत धन अर्जित कर लेती है, एक वेश्या भी जीवन में बहुत से अमूल्य रत्न वस्त्र आभूषण इकट्ठे कर लेती है, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। साधन भी हो और सदुपयोग भी हो साधन का, ये बड़ी बात है। ये सबके जीवन में नहीं होता। क्या कह रहा था मैं इससे पहले? चलो अच्छा है आप सुन रहे हो, है ना। यही मैं चाहता था कि आप सजग होकर बैठें, आप सावधान होकर बैठें। जैसे मैं साधन और उसके सदुपयोग की बात कर रहा हूं, तो प्रभु ने सत्संग रूपी साधन तो दे दिया, लेकिन आप कितना सदुपयोग कर पाए उसका।
श्रीमद् भागवत कहती है एक है सुनना, एक है समझना, पर श्रीमद् भागवत कहती है भगवत कथा न तो सुनने के लिए है, सुनने के लिए तो संसार की बात बहुत है, समझने के लिए पोथी है, समझने के लिए और बहुत झंझट है, पर भगवान की कथा न तो सुनने के लिए है न समझने के लिए। तो भगवत कथा किस लिए है? पिबंती ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेशु समृतम। ये तो कान को पात्र बनाकर पीने के लिए है। तो प्रयास ऐसा हो कि आपकी सारी चेतना जो हो वो सिमट कर कान पर आ जाए, क्योंकि ये कान से प्रभु के भीतर आने का समय है। ऐसा होता है ना, किसी रास्ते से मंत्री प्रधानमंत्री को जाना हो तो बस 2-4 दिन में उस रास्ते की फटाफट से मरम्मत कर देते हैं, झाड़ फूक कर उसको साफ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बोले यहां से मंत्री जी ने आना है, इसलिए। तो ऐसे एक कथा के समय कान से भगवान भीतर जाते हैं। और जो श्रवण है, ये जो भगवत गुणानुवाद का जो श्रवण है, ये बस उस कान के मार्ग को झाड़ने बुहारने का समय है, उस मार्ग को साफ स्वच्छ करने की ये बेला है। और सतत सुनिए, सजग होकर सुनिए, जाने कौन सी बात पे दयानिधि रीझ जाते हैं, जाने कब प्रभु को किसके कान का मार्ग प्रिय लगे और उसके कान के मार्ग से होते हुए उसके हृदय में जाकर बैठ जाएं। इसीलिए मैंने कहा सजग होकर बैठिए।